किया गया। कुछ समय पूर्व देश के एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा उषा चौमर को सफाईगिरी का पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्राप्त हो चुका है। उषा जी को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर अलवर क्षेत्र में उत्सव सा माहौल है। समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। अभी मुझे बहुत काम करना है, करते ही जाना है। ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। जब मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती हूँ तो ना जाने कितनी ही खट्टी मीठी यादें और कड़वे अनुभवों की हरी भरी पथरीली पगडंडी मुझे और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। कितना अनूठा था मेरा बचपन, मेरा गांव। छोरी, चल बैठ एक जगह। क्या कर रही थी? अम्मा मैं जहाज उड़ा रही थी। जो मैंने अभी ऊपर देखा था मैं उसके ऊपर बैठूंगी। हे भगवान! अरे बावली, जहाज के ऊपर नहीं, जहाज के अंदर बैठते। अंदर? उसके अंदर कैसे बैठते बापू? अरे जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना, वो लोग बैठते हैं उसमें। हमारे जैसे लोग तो हाथ भी नहीं लगा सके। ऐसा क्यों बापू? अरे इसमें ढेर सारे पीछे लगते हैं ना, और अगर इससे मैं गलती से बैठने की कोशिश भी की तो पूरी की पूरी जिंदगी भर की कमाई इसी में लग जाएगी। तो बापू मैं भी बड़े होकर बड़ा आदमी बनूंगी और फिर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, फिर मैं जहाज में बैठूंगी। अब तू छोटी है, तुझे मैं क्या समझाऊं? बापू मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। एजू, हाँ सुनो। मैंने सुना है हवाई जहाज में बैठने वालों को उबकाई आती है। हाँ तूने बिल्कुल सही सुना है। पर तू हंस क्यों रही है? ऊपर हवाई जहाज में बैठने वालों को भी उबकाई आती है और नीचे या हमारी तगाड़ी टट्टी देखकर भी लोगों को उबकाई आती है। तू और तेरी लाडो दोनों फालतू की बकबक करती रहती हो। जब देखो फालतू की बकवास। चलो अपना काम करो। अपना काम करो, काम करके आ रही हूँ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या गा रही है उषा? बापू ये गायत्री मंत्र है। अच्छा, कहाँ से सीखा तूने? वो पास वाले मंदिर से बापू। अरे तो पंडितों का काम है, हमारा नहीं। तो बापू मैं भी पंडित बनूंगी। अरे बावली, जो पंडित के घर जन्म लेता है ना, वही बनता है पंडित। मुझे नहीं पता बापू, मैं तो बस बड़े होकर पंडित ही बनूंगी। अरे देख रही उषा की अम्मा अपने लाडो के लक्षण। एक दिन हमारा हुक्का पानी बंद करा के रहेगी ये छोरी। अरे अभी छोटी है, वो क्या जाने ऊंच नीच, बड़ी होगी तो सब सीख जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आज से उषा को भी काम पे ले जाइयो। पूरे 7 साल की हो गई है, दिन भर घर में परेशान करती रहती है।
अब वो भी तो देखे काम कैसे करना है। अरे करेगी नहीं तो देखेगी, देखेगी आज नहीं तो कल सीख जाएगी। आखिर 2-4 साल बाद इसका शादी भी तो करना है। हाँ सही कह रहे हो तुम। काम नहीं सीखेगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे, हम माँ बापू ने कुछ सिखाया ही नहीं, और वहाँ जाके भी इसे करना तो यही काम है। हाँ बापू, मैं भी जाऊंगी काम पर और जो काम से पैसा मिलेगा उससे मिठाई खाऊंगी। हाँ आज तू भी चल ही ले काम पर, देख ले अपने पुरखों का काम। अरे पीढ़ियों से यही तो करते आए हैं हम। और सुन ले, ब्याह के बाद छोरियों का सिर्फ घर बदलता है, काम नहीं। किशन अब आइए, और इसे भी साथ लाइए क्या, ये भी जाती है काम पर। अरे नहीं सिठानी जी, ये तो आज पहली बार आई है, अब लेकिन रोज आया करेगी। हाँ चल चल जल्दी गड्ढा साफ कर, और अच्छा किया जो तो इसे भी साथ ले आई, जल्दी साफ हो जाएगा। ये तो आज देखने आई है, लेकिन तगाड़ी उठा सकी तो उठा लेगी। चल छोरी इधर आ, देख मैं कैसे कर रही हूँ, सीख ले काम। हाँ चीची अम्मा ये तो बहुत ही गंदा है, बदबू आ रही है इसमें से। अरे ये काम करेंगे तभी तो ये लोग हमें पीसा देंगे, पीसा। पर अम्मा तुम तो कह रही थी काम पे जाएंगे तो पैसा मिलेंगे, मुझे काम पे जाना है, गद्दा साफ नहीं करना है, इसमें तो लोग की टट्टी भरी है। अरे यही काम है हमारा बावली, चल अब बातें ना बना, तगाड़ी पे हाथ लगवा मेरे को, चल लगवा। चीची अम्मा ये तो कपड़े पे भी लग गया। छोरी काम करेंगे तो कपड़ों में तो लगेगा ना। ओहो देखो तो ये छुटंकी को, काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या हवा। चल तुझे भी दे दूंगी 2 रुपए, बड़ी आई गड्ढा साफ नहीं करेगी महारानी। रुक, रात की 2 रोटियां रखी, ले जा दूर से। पकड़ ये 2 रुपए दे दो। बैठ, ला ये पीसा मुझे दे। चल खा ले, खा रोटी। छी अम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे बदबू आ रही है। अरे खाएगी नहीं तो भूखी मरेगी क्या, अब तो रोज आना है इधर काम पे, बड़ी आई बदबू आ रही है। खा चुपचाप से। अम्मा मुझे स्कूल जाना है। क्या करेगी स्कूल जाके? अम्मा मुझे चौक पर स्कूल है ना, और सारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे भी जाना है। अरे वहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, हम जैसों के लिए सरकारी स्कूल होता है। और वैसे भी तू वहाँ जाकर क्या करेगी? ले आ गए तेरे बापू, समझाओ अपनी लाडली को, महारानी कह रही है मुझे स्कूल जाना है। आओ उषा। बापू मुझे स्कूल जाना है। बेटा मैं भी चाहता हूँ तू और तेरे भाई बहन स्कूल जाओ, खूब पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। पर क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसा, स्कूल, इज्जत। अच्छा बापू एक बात बताओ, हाँ ये लोग हमें भंगन और जमादार क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि हम लोग गंदगी की सफाई करते हैं ना, गंदा काम करते हैं, इसीलिए लोग हमें भंगन और जमादार कहते हैं। पर बापू अगर ये गंदा काम है तो मैं सब काम ही क्यों करते हैं फिर? अरे बेटा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देख पहले से हम लोग ये काम नहीं करते थे, हम लोग क्षत्रिय कुल के राजाओं के वंशज हैं, वंशज। फिर क्या हुआ, हमारे ऊपर धर्म बदलने का दबाव बनने लगा, हम लोगों ने धर्म नहीं बदला तो हमें काम करने के लिए मजबूर किया गया, हम लोगों का सम्मान भंग हुआ और हम लोगों को वहीं से भंगी कहा जाने लगा और मजबूरी में हमें काम करना पड़ा। चल ये सब तू छोड़, अपना काम कर। पर बापू मैं अम्मा वाला काम नहीं करूंगी। अम्मा वाला काम नहीं करेगी तो कौन सा काम करेगी छोरी? अम्मा मैं कपड़े सिलूंगी और मशीन चलाऊंगी। तेरे हाथ के सिले कपड़े पहनेगा कौन, और नाप देने के लिए तुझे अपने पास आने कौन देगा? अरे अम्मा तुझे और बापू को पहनाऊंगी ना नए नए कपड़े। अरे छोरी कैसे कैसे बातें करने लगी। अरे कर ले तो, छोटी है अभी, सीख जाएगी सब। ये रहा दूल्हा और ये रही दुल्हन, ये रही दुल्हन की सहेली। अब दुल्हन रोटी बनाएगी और दूल्हे को खिलाएगी। एजू जीम लो। अरे पर दूल्हा तो गुस्सा हो गया, लगता है उसे खीर खानी है।
अब दुल्हन खीर बनाएगी, मिठाई भी बनाएगी, काम पर भी जाएगी, पैसा भी कमाएगी, पर ये अम्मा वाला काम नहीं करेगी। हाँ क्या कर रही है? चल रोटी खा ले, चूल्हा ठंडा हुए जा रहा है। देख मेरे माटी के दूल्हा दुल्हन कितने सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। अब चल खाना खा ले, चल। दिन भर खेलती रहती है, चल। क्या हुआ? पानी भर गया पूरा। अरे बिस्तर उठाओ, सब गीला हो जाएगा। उषा को उठाओ पहले। उषा, वो उषा। क्या हुआ? पानी भर गया घर में। अम्मा पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर से निकल रहा है अम्मा। चल तू इधर खड़ी हो जा, खड़ी हो जा इधर पे। और सुन, यहाँ से हिलना नहीं, ये पकड़ ले। और ये ले, निशाना पकड़ ले। यहीं खड़ी रहना, यहाँ घुटनों तक पानी आता है सिर्फ। फिर अम्मा से सोऊंगी कहाँ? अरे आज पूरी रात जाग कर निकालना है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पे कुछ लगा दो, पानी अंदर आ जाएगा। हाँ जा रहा हूँ, तू जल्दी से पानी फेंक। हटो सटी। देखो पता है कल रात को बारिश में कितना मजा आया। कल रात को तो मैं खूब मजे से नहाया। और देखो पता है कल मेरे घर में भजिए बने थे, भजिए खा के मजा आ गया। पर तेरे घर में तो नहीं बने थे ना। तो क्या? तो क्या? हटो सटी हट। अरे उषा, यहाँ कैसे खड़ी है? बापू एक बात बताओ। हाँ बोल। कल रात की बारिश में तो ये लोग भी नहीं सोए होंगे। अरे नहीं बेटा, हम लोग के लिए बारिश मुसीबत बनकर आती है और ये लोग बारिश का इंतजार करते हैं। इनके घरों में पानी भी नहीं घुसता और इन लोगों के पास सोने के लिए चारपाई होती है। हम लोग की तरह जमीन पर थोड़ी सोते हैं लोग। बापू मेरे दूल्हा दुल्हन, उनके पास तो घर और छत दोनों ही नहीं है। अरे उषा, कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही? रोक। मैं कह रहा हूँ उषा अब 10 साल की हो गई है, हमें इसका ब्याह कर देना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। वो मंजली काकी है ना, जिन्होंने अलवर के हुजूरी गेट वालों का लड़का बताया था। हाँ अरे उनसे बात चला के देखो, मैंने सुना है उनके पास बहुत सारे जजमान हैं। हाँ आजकल में मैं चला जाऊंगा उनके बस्ती में। हाँ। पर मैं सोच रहा हूँ दोनों बच्चियों का शादी एक साथ कर दे तो। हाँ ये सही रहेगा, पर चले जाना, भूल न जाना। हाँ चला जाऊंगा मैं। प्यारी
से पानी नहीं करना, ठीक है? जितने मेहमान आए हुए हैं मैं जितना कहूँगी उतना ही करना, ठीक है? चल तुझे तैयार कर। पर अम्मा मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं होना तैयार। क्यों? मुझे तो तू स्कूल भेज दे, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनकर चील गाड़ी में उड़ना है अम्मा। छोरी वो चील गाड़ी नहीं होता, हवाई जहाज होते हैं, ठीक है? और 3-4 साल बाद जब तेरा गौना होगा ना तब अपने दूल्हे से करना ये सब बातें। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तेरा ब्याह कराने तक की है। अब चल। ना बुलाए बनी नहीं आए, ना बुलाए बनी नहीं आए, आजा प्यारी बनी रे, अटरिया सुनी पड़ी, मैं कैसे आऊँ अम्मा जी खड़ी है, मैं कैसे आऊँ अम्मा जी खड़ी है, पायल मेरी बजती है। अरे काका उतर के तो भाग के खो गए। भाई भैया शादी के 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। हैं? चलो अच्छा हुआ घर द्वार बढ़िया मिल गया। और देखो तो काका वक्त गोने का आ गया। सही बात कह रहा भाई। अरे सुना है ढेर सारे जजमान है इनके पास। अरे ये सारी बातें बाद में करना, पहले देखो उषा तैयार हुई कि नहीं। अरे कर लेगा तो बाल सिंगा, आखिर 4 साल बाद आ रहा उसका मेरा कोना कराने। सही कहती है काकी, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो अभी भी 6 छबीली लगती हो। माटी के खिलौने से खेलती लाडो, माटी के खिलौने से खेलती लाडो, लाडो खुद बन गई दुल्हनिया, लाडो खुद बन गई दुल्हनिया। पानी लेकर आ। चल अब पैर दबा दे। एजू, हम्म, एक बात बोलूं? अरे बोल रही। गुस्सा तो नहीं होगे? अरे बोलना। मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। हाँ? अरे काम पर क्यों नहीं जाएगी? मुझे काम नहीं भाता, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा सुनेगी ना तो गुस्सा होगी। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं जाऊंगी काम पर। मैं अम्मा से धीरे से बात कर लूंगा, जब तक कर ले ये काम। एजू कर ही लेना। हाँ कर लूंगा। तू पाँव दबा अच्छे से, कस के दबा जरा। एजू, मैं यूँ कह रही थी कि अरे बोल रही। अम्मा से कब बात करोगे? अरे अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से कब बात करोगे?
और टेप रिकॉर्डर की कैसेट घिस जावे है और फिर जबान नहीं कर सकते। अरे कर लूंगा अम्मा से बात, ठीक है? चल पाँव दबा। तेजू, अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से कब बात करोगे? अम्मा से ले आइए उसे। नदी के पास पड़ी हुई थी बेहोश, हाथ पर नाखूनों के निशान भी है। अरे देख लेगा उसका मर्द। चल भैया। क्या हुआ था वहाँ? हाँ? अरे क्या हुआ था वहाँ? अरे बोल रही, क्या हुआ था वहाँ? यूं तो बोल दे। अरे बोल ना, क्या हुआ था वहाँ? अपने सिर पर अपनी रोजी रोटी का भार टोकरे में लिए चली जा रही थी। रास्ते में आने जाने वाले लोग दुर्गंध से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा रख रहे थे, नाक भौं से कोड़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी नाक को दबाए ऊ की आवाज करते भागे जा रहे थे। लेकिन मैं अपने कर्म पथ पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी व्यवसाय है। या यूं कहूं कि हमारी नौकरी। मुझे दुर्गंध का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी
है। तभी तभी तपते आसमान में काले काले मेघ उमड़ आए। धू धू कर झुलसती हुई लू में एक ठंडक सी घुल गई, जो मेरी काया को छू छू कर शीतलता का वर्णन कराने लगी। मेरी नई स्फूर्ति के साथ अपने कदमों की गति बढ़ाई, उड़ते हुए बादल में घुमाने लगे। दूर कहीं से बारिश और मिट्टी के पहले मिलन से आती हुई खुशबू में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस बारिश की बूंदें टप टप करती हुई धरती पर पड़ने लगी। लोगों में उल्लास देखते ही बनता था। मैं हड़बड़ा कर तेज तेज चलने लगी। मैं छुपने के लिए जगह तलाशना शुरू कर दिया, और जैसे ही एक मकान के छज्जे के नीचे जाने को हुई, वहां से आवाज आई, चल भाग यहाँ से, ये गंदगी लिए कहाँ चली आ रही है। मैं आगे जाकर एक दूसरे मकान के छज्जे के पास पहुंची तो वहां से दुत्कार मिली, अरे बेशरम, क्या हमारे घर को ही अपवित्र करेगी। किसी ने मुझे बारिश में छिपने की जगह नहीं दी। मैं सिर पर तख्ती से भरी हुई नमक की टोकरी लिए वहां से भागी और भागते भागते सूखे दरख्त के नीचे पनाह ले ली। उस बारिश के पानी से मेरे सिर पर रखी हुई टोकरी और भर गई, जबकि टोकरी पहले से ही पूरी भरी हुई थी। और एक साथ संगम की कई धाराएं उस बांस की टोकरी की संधों के बीच से निकलकर मेरी काया पर बहने लगी। मुझे अपने आप से दुर्गंध आने लगी। मैं स्वयं को स्वयं से अलग कर देना चाहती थी। मेरे शरीर से उठती दुर्गंध मेरी अंतरात्मा में समा गई। टोकरा फेंककर मैं मधुमासी नदी की तरफ भागी। नीचे नदी का पानी और ऊपर बारिश का पानी, दोनों मिलकर भी मेरे शरीर से उठती उस दुर्गंध से मुझे मुक्ति नहीं दिला पा रहे थे। मैं घिस-घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। मैं घिस-घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। मैं घिस-घिस कर अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। अपने शरीर से अपनी चमड़ी को अलग कर देना चाहती थी। एजू! 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 तू कुछ खाना खा के सो जा। हाँ, कल से काम पे फिर से जाना है ना? जाना है ना? जूते गाते गाते बच्चे बहुत मजे आए। हाँ हाँ, आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। जरा सुनिए जी, नमस्कार। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे कौन है ये? हमसे क्या बात करेगा? अरे क्या बात करेगा? होगा कहीं का नेता, कहेगा लाइट दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, मुझे वोट दो। अरे देख तो लो क्या कहना चाहता है। अरे जा रही उसे बात तो कर। हाँ बाबा बोलो, क्या बात करनी है? अरे बेटा, पहले आप लोग अपना घूंघट तो हटाइए। ये घूंघट उठाने की बात कर रहा है, लगता है दिल में पिटवाएगा। अरे चल ना। हाँ बाबा बोलो, क्या बात करनी है? देखो, जब हमारी बस्ती में 24 घंटे बिजली आएगी तो ही हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। और नहीं तो क्या? और उससे पहले हमारी बस्ती में सड़क और पानी का काम करना। हाँ। नहीं नहीं, आप लोग सुनिए तो कोई पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, ना ही वोट मांगने आया हूँ।
मुझे तो बस आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, तो बोलो क्या बात करनी है। आप लोग जो ये काम करते हैं मैला ढोने का, तो बड़ा ही गंदा काम है। हाँ है तो। और ये तो आज तक हमसे किसी ने ना पूछा। अरे बाबा, ये तो हमारा काम है तो करते हैं, और कोई काम थोड़े हमारे पास करने के लिए। नहीं मतलब मेरा कितना कमा लेते हैं आप लोग? यही कोई महीने का 200-300 रुपए कमा लेते होंगे। और वो सुबह रोटी भी मिल जाती है। वो कैसे? वो रात में घरों में बचती है तो सुबह दे देते हैं। हाँ, और कोई उतरन सुतरन देता है वो पहन लेते तो हैं। आप लोग जो ये 200-300 रुपए कमाते हैं, ये किस हिसाब से कमा लेते होंगे? अरे बाबा, अगर किसी के घर में 2 आदमी है तो महीने का 20 रुपया, अगर 3 आदमी है तो महीने का 30 रुपया। ऐसे ही हर एक जजमान के 10 रुपए मिल जाते हैं साहब। और छोटे बच्चों के 5 रुपए। आप लोग यही काम क्यों करते हैं आखिर? अरे अब एक काम करो, हमारी बस्ती में चलो, वहीं पता पड़ जाएगा। चलो। जंतु को उठा के भैंस ने कीचड़ में पटक दिया। पूरा मुंह काला। कोई आए हैं, बात करना चाहते हैं। अरे कौन है? गाड़ी भाई साहब। मैं बिंदेश्वर पाठक, सनब संस्था का संस्थापक, आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जैसु बैठे को दे। बैठो। आप लोग जो ये काम करते हैं मैला ढोने का, तो बड़ा ही गंदा काम है। आखिर कितना कमा लेते हैं? 400 से 500 रुपए। 400 से 500 रुपए कब मिले तुझे? 400 से 500 रुपए? जब साहब अच्छे से पूछ रहे हैं तो अच्छे से बताना। साहब 200 से 300 रुपए मिलता है। अच्छा। और 300 भी तब जब कोई बार त्योहार हो। अगर मैं आप सबको इससे ज्यादा पैसा दूं तो? जी हाँ, मगर आप सबको अगर मैं इससे ज्यादा पैसा दूं तो क्या आप लोग ये काम छोड़ेंगे? अरे क्यों नहीं छोड़ेंगे साहब, आखिर अपने मन से थोड़ी करते हैं क्या भाई। मजबूरी रहती है साहब 2 पैसे कमाने की, करना पड़ता है। हाँ, कोई दूसरा काम दिलाओ तुम तो ये वाला छोड़ देंगे और वो वाला कर लेंगे। सही कहा। सही कहा ना। अरे कक्का, दिन भर तो बैठे बैठे खटिया तोड़ते रहते हो, बड़ा एक काम कर लो। चुप रहो। ये मेरा कोई बेटा हर अरे जगह चुप रहे तो लोग। यार बोले साहब, बोले यार। तो ठीक है, फिर आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली? जी, आप लोगों के आने जाने खाने पीने सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। दीदी की भी साहब। अरे चुप बैठ। ठीक है साहब, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन साहब ये बताओ, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, और कितने पैसे दो? नहीं, आप लोग चिंतित मत होइए। इस काम को छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। 1500? हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी सर? कि आप लोग ये काम दोबारा ना करें। अरे साहब 1500 के लिए तो अभी छोड़ दो ये काम, ऊपर से दिल्ली भी घूमने मिलेगा। तैयार हो? ओए सुन, क्यों काम छोड़ दे बे? अगर ये काम छोड़ दिया और ये पैसे भी नहीं देगा तो? अरे तेरा मरद तो आज पी के आया, फिर भी सही बात बोल रहा है। मुझे लगता है होश में तुम्हारे पालन के साथ पीने गए थे। अरे उधर चलो, उधर। एक काम करते हैं, दिल्ली चल के देख लेते हैं काम कैसा है। ठीक है, पसंद आया तो ठीक, और नहीं आया तो जो पहले करे थे वो कर लेंगे। हाँ सही। और कौन सा हमसे पैसे मांग रहा है? ठीक है काका, बात कर लो। ठीक है? बात कर लो। क्या ठीक है ना? ठीक है साहब, हम दिल्ली आने को तैयार हैं। तो ठीक है, फिर अगले सप्ताह दिल्ली में मिलते हैं। मैं आपके आने जाने की व्यवस्थाएं करवाता हूँ फिर। अजी जी साहब। ठीक। ठीक है अब। अम्मा, वो बस्ती में सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। हमका सब पता है। तो मैं भी जाऊं क्या? अरे हमका सब पता है। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली बिल्ली जाए की। दिल्ली जाने से कछु पेट भरता है का? और रोजी रोटी पर लात अलग पड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली बिल्ली जाए की। अरे जाने देना अम्मा, सब जा रहे हैं, भैया भाभी भी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं तो दिल्ली घुमाएगी। और एक के काम करने से घर नहीं चलता है। मैं कर रहा हूँ काम, तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
वे जब दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर ठान ली है तो काय को पूछते हो बुढ़िया को? सब जानते हैं जो सब इनका लिखा पढ़ाया है। हमारा बेटा हमसे कभी मुंह नहीं चलाता। क्या धक्कन? हाँ माँ, आ रहा हूँ माँ। आइए आप लोग, आइए। ये हमारा पहला सेक्शन है, यहाँ काम होता है। बढ़िया आप लोग। तो यहाँ जो अभी लोग देख रहे हैं यही काम होता है। मैं आपको 2 सेक्शन और दिखाता हूँ, तो आप लोग आइए। हाँ, इधर। अरे सुनो, कौन मैं? ये जो काम करती है उससे कितना कमा लेती हो? पहले 1000 मिलते थे, अब 2 से 3000 रुपए कमा लेते हैं। 2000 3000? कहाँ इतना गंदा काम करके 200-300 रुपए, और कहाँ ये काम करने के सर जी 1500 रुपए दे रहे हैं। 1500। अब मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकती हूँ, उन्हें भी बड़ा आदमी बनाऊंगी। हाँ, तो आप लोगों ने जो देखा वो हमारा दूसरा सेक्शन था, और यहाँ वो आए अभी आए और आप जैसे ही काम करते थे, और सब अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको अगला सेक्शन भी दिखाता हूँ, और आइए। चलो, जाता हूँ मैं। जी सर। आइए, आप भी आइए। बाकी नहीं आई अभी तक? आ रही है जीजी। अरे मैंने कब से बुलाया था। आ रही है। सुनो, आ गए सब लोग? हाँ जीजी। मैंने कुछ बात करनी है आप लोगों से। बोलिए जीजी। ये जो हम मेला ढोने का गंदा काम करते हैं ना, अब से हम लोग ये नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम लोग सर जी का बताया हुआ काम करेंगे, जैसे कि अचार, बड़ी, पापड़, चबे, फूल बत्तियां और सिलाई कढ़ाई भी, ये सारे काम करेंगे हम। और उसका क्या करेंगे हम? अरे जो सामान हम बनाएंगे उसे बेचेंगे भी। और हमसे खरीदेगा कौन? अरे हमारा बनाया हुआ सामान दिल्ली तक बिकने जाएगा। दिल्ली तक। दिल्ली? हाँ, तो अब से हम सभी बहनें मिलकर के नई दिशा के लिए काम करेंगे, और ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। ये वाला गंदा काम नहीं करेंगे। तो चलो नई दिशा के लिए काम करते हैं। हाँ चलो। ए कमला, क्या? तूने जो वो गाना बनाया था वो सुना ना? कौन सा गाना? अरे वही जो तूने बनाया था। अरे सुना रही। अच्छा वो। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अरे प्यार नहीं, काम के चर्चे। आजकल तेरे मेरे काम के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओ जिज्जो, आजकल तेरे मेरे काम के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरा नहीं हो ये अपना काम
मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ही मेहनत और लगन से ये काम करती हो, लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ सामान रिजेक्ट हो गया है। क्या हुआ? मतलब तुम लोग जो ये सिवैयाँ और चबे बनाती हो ना, काले बने हैं। काले? मगर दीदी हम तो बहुत ही मेहनत से सफाई से इससे बनाते हैं ये। वो सब ठीक बात है, चलो तुम लोग अपने अपने हाथ दिखाओ। अरे रे, जब तुम लोगों के हाथ इतने गंदे हैं तो सामान साफ कैसे बनेगा? तो फिर क्या करें जीजी? साफ सफाई का ध्यान रखो। पर जीजी हम में से तो कई औरतें 3 दिन तक नहाती भी नहीं है। तो ऐसे काम करेंगी आप लोग? कौन खरीदेगा आपके द्वारा बनाया गया एक गंदा सा सामान? कौन खरीदेगा? कहाँ जा रही हो? आते हैं अच्छे से नहा धोकर। उषा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस काम के अलावा भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहिए। वो क्या होता है मैडम जी? वो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैडम जी एक और बात, मैं पढ़ना लिखना भी सीखना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है उषा, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। जी मैडम जी, मैं भी बहुत पढ़ूंगी और बहुत मेहनत करूंगी। ये तो हीरावती जा रही है। हीरावती, ए हीरावती, कहाँ जा रही सुबह सुबह तगाड़ी लेकर? अरे रुक तो सही, अरे रुक ना। क्या है? कहाँ जा रही सुबह सुबह तगाड़ी लेकर? कहीं नहीं जा रहे। अरे सुन तो। अरे क्या है? तूने फिर से वही काम शुरू कर दिया। जब सर जी तेरे पैसे दे रहे हैं तो क्यों कर रही है काम? अरे तो पीसा किसे बुरा लगता है? 1500 यहाँ से आ रहे हैं, 200-300 वहाँ से आ रहे हैं, गलत क्या है इसमें? नहीं, अब मैं ये काम किसी को नहीं करने दूंगी और तुझे भी नहीं, समझी? ऐसे कैसे नहीं करने देगी? मैं किसी की गुलामी थोड़ी करती हूँ। कुछ पैसे मिल रहे तो गलत क्या है? नहीं हीरावती, एक तरफ तो सर जी से हम ये काम ना करने के 1500 रुपए ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो फिर से यही काम शुरू कर देगी। ये सर जी के साथ धोखा हीरावती। धोखा वोखा कुछ नहीं है। तो सही बात है, वो सही बात है, और ये ज्यादा बात करके ना मेरा टाइम बर्बाद मत कर। सुन, क्या है? अब मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। हट! नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। तूने मेरे को धक्का कैसे दिया? मार ले जितना मारना है मार, लेकिन मैं अब काम किसी को नहीं करने दूंगी और तुझे भी नहीं करने दूंगी, समझी? रुक जा हीरावती, रुक जा, मत कर ये काम। रुक जा हीरावती, मत कर ये काम, मत कर। अरे बाहर में जाए सब लोग, यहाँ इन सब के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये लोग फिर से वही काम शुरू कर देंगे। ऐसे तो ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। ये क्या सोच रही है उषा? अभी तो बस ये शुरुआत हुई है, अभी तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना है तुझे। चल उठ, खड़ी हो जा और बता दे समाज को कि काल के कपाल पर विजय लिखना तुझे आता है। ना मैं हारी हूँ ना हारूंगी, मैं जीतूंगी, हाँ मैं जीतूंगी। मन मैला करके ना मैला ढूंढूंगी, मन मैला करके ना मैला ढूंढूंगी। मैं जीतूंगी, हाँ मैं जीतूंगी। सूर्य की पहली किरण है उषा, जग को प्रकाश देती उषा।
उषा, मुझे माफ कर दे उषा। हीरावती, उषा। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। अरे उषा, गंगा जल लाई हो? जी सेठानी जी। क्या मुझे मिलेगी थोड़ा गंगा जल? क्यों, तुम तो हमसे छुआछूत करती थी। अरे उषा, मुझे तुमसे नहीं दिक्कत थी, तुम्हारे काम से दिक्कत थी। अरे सेठानी जी, छोड़ो पुरानी बातें। तो फिर आओ गले लग जाओ और मुझे पवित्र कर दो। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। आज हमारे विद्यालय की कक्षा 5वीं क्लास की छात्रा लक्ष्मी को विद्यालय में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है उषा जी द्वारा। लक्ष्मी कृपया स्टेज पे आए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे जाना। लक्ष्मी जाना। जा। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम चुप क्यों रही थी? मुझे आगे पढ़ना है। हाँ हाँ, तो तुम आगे पढ़ो, तुम तो बहुत होनहार छात्रा हो। पर बापू कल मेरी शादी करवा रहे हैं और बोल रहे आगे नहीं पढ़ना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बापू से बात कर लूंगी। कहाँ है इसके बापू? वो गेट के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर। अरे कक्का, मैडम बुला रही है तुम्हें, अंदर आओ। अरे आ जाओ। वो आ गए, आ गए। काका, अभी तो ये बहुत छोटी है, अभी क्यों करूँ इसकी शादी? अरे मैडम कहाँ छोटी है, 10 साल की हो गई है छोरी पूरी। 3-4 साल बाद इसका गौना कर देंगे। अभी शादी नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में शादी करूंगा इसकी? काका, आपको जब कितना अच्छा लगेगा जब आपकी ये होनहार बेटी आपका नाम रोशन करेगी और इसके नाम से लोग आपको जानेंगे। ये तो हर बाप के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा, आपकी बेटी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। चल छोरी घर चल। काका, क्या आपको पता है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इतनी छोटी सी बच्ची की शादी के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है? मैं नहीं मानता कुछ ऐसा। अरे सजा हो जाएगी। ठीक है मैडम, नहीं करूंगा शादी। उषा की अच्छी सोच और मेहनत से हम सबके तो दिन फिर गए। और नहीं तो क्या, हमें रोजगार के साथ साथ इज्जत भी मिल गई। हाँ जीजू, अरे वो सेठानी थी ना, वो जिसने उषा को गले में ली थी, माला भी पहनाई थी। अरे हाँ, वो और इसकी बस्ती की और औरतें ना हमसे ब्यूटी पार्लर का भी काम कराती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। भगवान करे हर घर में उषा जैसी लड़की पैदा हो। सही कह रही जीजू। हाँ। ये तो सर जी आपने बहुत अच्छा किया कि कच्चे शौचालय की जगह पक्के शौचालय बनवा दिए। अब ना रहेंगे वो गड्ढे और ना रहेंगे उनको साफ करने वाले। वो तो ठीक है उषा, मगर अब आगे क्या करना चाहती हो तुम? सर जी,
एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होंगे? अरे भला कोई पिता अपने बच्चे से नाराज होता है क्या? सर जी, मैं पंडित बनना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। बेटा लेकिन वो होगा कैसे? देखो, पहले पंडित का बेटा पंडित नहीं होता, जो ज्ञानी होता था वही पंडित होता था। बेटा मैं तुम्हारी संस्कृत की शिक्षा की शुरुआत करवाता हूँ। जी जी ठीक है जी। और बनारस से कुछ पंडित बुलवाता हूँ जी। जो तुम्हें शिक्षा देंगे। और अब से ना तुम लोग पीले वस्त्र पहन लो। पीले वस्त्र? वो क्यों? अरे बेटा पीला रंग हमारे यहाँ अध्यात्म का परिचायक होता है। ठीक है जी सर जी, हाँ। धन्यवाद। ठीक। आइए आइए पंडित जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, पाठक जी का आग्रह और तुम्हारी लगन देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हीरावती, पंडित जी का तिलक करो। विराजिए पंडित। विराजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय च तनोहरि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या गा रही है उषा? ये क्या बापू, मैं पंडित बन गई बापू, तुम्हारी उषा पंडित बन गई। अरे भाया, आज मेरे यहाँ शौचालय बन रहा है। ये तो बहुत अच्छा काम किया भैया, तुमने बनवा लिया। मैं भी सोच रहा हूँ शौचालय बनवा लूं। अरे रोज सबसे रोज का जाना बंद। कहाँ भाग रहा भाई? अरे ये देखो काका, उषा की फोटो आई है। अरे वाह, कितना साला लिखा उसके लिए। क्या बात है भैया। वाह यार। हाँ भैया, उषा का तो बहुत फोटो आया भैया, बहुत बढ़िया। तेरे दुल्हन तो बहुत अच्छा काम कर रहे भाई। अरे गप्पन, परसों मैं पास वाले गांव में गया था तो सिर्फ उषा की बात हो रही थी कि उषा ये किया, उषा ने वो किया। बढ़िया भैया बढ़िया। हाँ भैया, और टीवी रेडियो हर जगह उषा के चर्चे हैं। अलवर का नाम तो पूरे देश में रोशन कर दिया। और सुना है फौजी अध्यक्ष बन गई अध्यक्ष। नई दिशा की। अच्छा, मैं उषा को बता कर आता हूँ। हाँ आजा। पता है आजकल सरकार शौचालय बनाने के भी पैसे दे रही है। अच्छा हाँ, और उसके लिए पूरा सहयोग भी कर रही है सरकार। अच्छा भैया, भैया सबसे अच्छा काम हो रहा है आजकल।
आ जाओ। दिल्ली? हाँ। कुछ विशेष काम है क्या सर जी? अरे बेटा वो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे थे, वो भारत सरकार तुमको सम्मानित करना चाहती है। मुझे? हाँ। लेकिन क्यों सर जी? अरे बेटा तुम्हारे कामों से खुश जो इतना है, अब तुम एक काम करो, आ जाओ जल्दी। जी सर जी, आते हैं। यार कैमरामैन, अलवर शहर की हुजूरी गेट निवासी उषा चौमर जी का चयन पद्मश्री के लिए किया गया है। उन्हें सम्मान स्वच्छता के क्षेत्र में उनके बढ़िया कामों के लिए दिया जा रहा है। तो आइए। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी स्कूल जाने को तरसती उषा आज अपना उद्घोषण अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में भी देती है। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में भी वो अपनी स्पीच दे चुकी है। तो भाई साहब, तो पद्मश्री मिलने से पहले भी उषा जी को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये क्या, उषा जी हमारे बीच में आ चुकी है? अरे वो उनका है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अरे वाह उषा जी, अरे आ गई उषा जी, उषा जी आ गई। उषा जी, अरे उषा जी, क्या कहना चाहेंगे आप छोटी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए? उषा जी, उषा जी, आपको कैसा महसूस हो रहा पद्मश्री पाकर? भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान प्राप्त करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपकी अब आगे की योजना है क्या उषा जी? मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ बहनों के साथ मिलकर। ए, बिट्टू, बिट्टू, पानी। अरे राहुल, कैमरा लेके कैमरा लेके